नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक खूबसूरत कोस्टर की एक डिजाइन लेके आए हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं ये डिजाइन कैसे बनेगी। कोस्टर डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर इसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे और इस मैजिक रिंग में हम इसके बाद 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसके बाद 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे और यही पैटर्न हम 8 टाइम और रिपीट करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा राउंड बन गया है। अब हम लास्ट में जो हमारे शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसके सेकंड चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन गया। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड बनाने के लिए जो हमारा 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशे हो गए। शुरुआत की 3 चेन, 1 फर्स्ट डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट 1 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे करेंगे। यही पैटर्न हम पूरे राउंड में बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा ये राउंड बन गया है। लास्ट में हमने 1 चेन नहीं बनाई है, इसे हमें स्किप करना है। फिर इसके बाद जो हमारे शुरुआत में 3 चेन थी उसकी 3rd चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम 3rd राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद सेम जगह पर हम सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरीके से फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और जो 1 चेन का गैप है नेक्स्ट उसमें हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 3rd राउंड बन गया है और इसमें भी हम जो लास्ट वाली 1 चेन है इसमें भी हम स्किप करेंगे उसे, यानी कि नहीं बनाएंगे। और जो शुरुआत की 3 चेन है उसकी 3rd चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे और सेम जगह पर हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसके बाद 1 चेन और सेम जगह पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। फिर इसके बाद 1 चेन और यही पैटर्न हम जो 1 चेन का गैप है इसमें रिपीट करेंगे। टू डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। फिर 1 चेन और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से राउंड बनाने के बाद लास्ट वाली 1 चेन स्किप करके जो शुरुआत की 3 चेन थी उसकी 3rd चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशे करेंगे।
फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे करेंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये 5th राउंड बन गया है और लास्ट में हमने जो हमारी लास्ट वाली 1 चेन है उसको हमने स्किप करके और जो शुरुआत की 3rd चेन थी उसमें डाल के हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और सेम जगह पर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। 1 चेन 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन गया है और लास्ट में हमने जो हमारी लास्ट वाली 1 चेन है उसे स्किप करके जो शुरुआत की 3rd चेन थी उसमें हमने डाल के स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और सेम जगह पर 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 चेन और सेम जगह पर 2 डबल क्रोशे। फिर इसके बाद 1 चेन और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में यही पैटर्न यानी कि 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे। फिर इसके बाद 1 चेन और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 7th राउंड बन गया है और लास्ट में हमने 1 चेन जो लास्ट वाली 1 चेन है उसे स्किप करके स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और सेम जगह पर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड बन गया है और लास्ट वाली 1 चेन स्किप करके हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे। अब इसके आगे जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, इस तरीके से। फिर यहां पर हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे, फिर इसके बाद जो हमारा 1 चेन का गैप है उसमें हम पफ स्टिच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और पफ स्टिच करेंगे। फिर इसके बाद हम जो हमारा व्हाइट वाला यार्न है उसे हम नीचे कर लेंगे और ब्लैक यार्न को हम ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 चेन में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, और फिर इसके बाद हम व्हाइट यार्न को ऊपर ले लेंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में हम पफ स्टिच करेंगे, फिर हम ब्लैक यार्न को ऊपर ले लेंगे और नेक्स्ट 2 चेन में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे,
अब यहाँ पर हम व्हाइट यार्न को ऊपर ले लेंगे और फिर नेक्स्ट 1 चेन के गैप में पफ स्टिच और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 9th राउंड बन गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत की 3rd चेन थी 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर ली है। अब हम 10th राउंड बनाएंगे। 10th राउंड में सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे, तो नेक्स्ट चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद 3 चेन्स और नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, फिर इसके बाद 1 चेन और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो व्हाइट वाली चेन है 2 यानी 2 चेन स्किप करेंगे ब्लैक वाली और व्हाइट चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से फिर 1 चेन और नेक्स्ट 2 चेन स्किप और नेक्स्ट 2 व्हाइट चेन में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन 2 चेन स्किप और नेक्स्ट 2 चेन में 1 डबल क्रोशे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 10th राउंड बन गया है और इस बार हम लास्ट में 1 चेन बनाएंगे। जो 1 चेन का गैप है लास्ट में नहीं बनाते थे, इस बार बनाएंगे और इसके बाद हम जो हमारी शुरुआत की 3 चेन थी उसकी 3rd चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये 10th राउंड बन गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन्स और नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे और जैसे हमारे 9th राउंड बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी बनाना है। जो हमने व्हाइट कलर हमने कट नहीं किया था उसे हम इस तरीके से ऊपर ले लेंगे और नेक्स्ट जो 1 चेन का गैप है उसमें हम पफ स्टिच करेंगे। इस तरीके से ब्लैक कलर ऊपर ले लेंगे और नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम व्हाइट कलर को ऊपर ले लेंगे और नेक्स्ट 1 चेन के गैप में पफ स्टिच करेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तरीके से हमने ये 11th राउंड बना लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके आगे हम 12th राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 चेन्स स्किप करके नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे करेंगे और इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाएंगे।
देखिए इस तरीके से हमारा ये 12th राउंड बन गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 4 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर ली है। अब हम इसके आगे 11th और 12th राउंड को 1 टाइम और रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 13 और 14 राउंड बनके तैयार हो गया है और जो हमारा 14 राउंड है वो हमने येलो कलर से बनाया है और इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।